कि मोदी सरकार बहुमत खो बैठी, वोटिंग में सरकार गिर गई 272 में 271 मार्क। अब इसमें आप दर्शकों को जानना यह जरूरी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे आवास पे जो बैठक हुआ, बड़ी इस आधिकारिक रिपोर्ट को मैं बता रहा हूं जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्राथमिकता से जिसका खुलासा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में यह बात कही। बैठक में कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई और सीपीआईएम के नेता शामिल थे। राहुल गांधी, डीएमके के टीआर बालू, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, तृणमूल की सागरिका घोष, शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे के संजय राउत और अरविंद सावंत, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव वर्चुअली जुड़े हुए थे। अब ऐसे में इस विधेयक के बारे में आप दर्शकों को बताओ कि विधेयक क्या है। विधेयक गृह मंत्री और सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि लोकसभा में 50% सीट बढ़ेगी और यह समानुपातिक तौर पर सभी राज्यों के लिए लागू होगा, यानी कि 50% जिसका जितना है उसका 50% सीट बढ़ेगा, यह सरकार ने कहा है। लेकिन सभी राज्यों के लिए लागू होगा, लेकिन यह बात इस विधेयक में शामिल नहीं है। जो सरकार ने विधेयक बनाया है उसमें बिल्कुल कहीं भी नहीं है कि 50% सभी राज्यों के बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं। सरकार जहां चाहेगी बढ़ाएगी, जहां नहीं चाहेगी नहीं बढ़ाएगी, पास होने के बाद यह करेगी। अब इसमें आगे क्या है, इस बिल के आने से दक्षिण भारत के राज्यों, उत्तर पश्चिम भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों का समानुपात घटेगा। अब इधर हिंदी भाषी से दक्षिण का घटेगा और हिंदी भाषी जहां मोदी की सरकार है वहां पर बढ़ेगा। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण कि बार बार समानुपात की बात की जा रही है कि 50% हर बढ़ेगा, लेकिन वह परिसीमन के प्रावधानों में कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। तो अब ऐसे में इस सरकार को 272 जो कम से कम मिनिमम 272 बहुमत का आंकड़ा है, तो चर्चा के लिए भी इतने वोट चाहिए। इसे ध्वनि मत से पास होने के बाद जब विपक्ष ने विरोध किया तो सरकार ध्वनि मत से पास करना चाहती, तो स्पीकर को मजबूर होकर के वोटिंग कराना पड़ा और वोटिंग कराई तो इस सरकार को 272 जो सामान्य वोट के लिए कहा गया कि सामान्य बहुमत आप दिखाइए पहले चर्चा के लिए, तो 272 में मात्र 291 पड़ा। तो इसमें 272 में 291 पड़ा, तो इसमें इस सरकार को 21 वोट कम मिले बहुमत से 21 वोट कम मिले इस सरकार को, यानी कि 18 चंद्रबाबू नायडू के वोट नहीं मिले क्या मोदी सरकार को? यह एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। या कौन लोग हैं 21 लोग की नहीं दिए, लेकिन इस सरकार को तो मात्र 251 वोट ही मिले हैं। 293 एनडीए गठबंधन है, यानी कि 42 वोट इसे कम मिले हैं। या तो मैं सामान्य वोट की बात कर रहा हूं, 42 वोट कम मिले हैं, 293 में 291 वोट मिले हैं। बहुमत, साधारण बहुमत भी यह सरकार खो बैठी है। तो ऐसे में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है।